इसमें हम लोग जो गुजरात में किए हैं वो 430 आंगनवाड़ी जो रिटायर हुई उनका हमने ग्रेच्युटी अथॉरिटी के सामने फॉर्म आई और फॉर्म एच में केसेस दाखिल किए थे और वही केस सभी को करना होगा और वो केस के आधार पर ग्रेच्युटी अथॉरिटी ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए ऑर्डर करेगी और हमारे यहाँ भी वो ऑर्डर्स किए हुए हैं और अभी ये सुप्रीम कोर्ट के कारण हमको पेमेंट देने के लिए हम लोग इमीडिएटली रिकवरी प्रोसीडिंग करेंगे और सब आंगनवाड़ी वर्कर जो रिटायर हुई है अभी केस 430 दाखिल किए हैं उनको पेमेंट देना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश C2 के महामंत्री अरुण मेहता और गुजरात आंगनवाड़ी संगठन की महामंत्री कैलाश रोहित को हार्दिक बधाई देते हैं कि उन्होंने पहलकदमी करके रिटायर हुई आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को ग्रेच्युटी का हक दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हम अब उत्तर प्रदेश की जबरन रिटायर करी गई, काम से निकाली गई, बर्खास्त करी गई बहनें भी अपने ग्रेच्युटी के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगी। C2 के प्रदेश के महामंत्री हैं अरुण मेहता, उनकी पूरी बात को ध्यान से सुने। 25 अप्रैल को जैसे ही ये फैसला आया, चंडीगढ़ में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये सब बातें कही हैं, आप भी सुने। अभी कॉमरेड के सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है, उस पर आपको क्या कहना है? मैं अरुण मेहता CITU का गुजरात का जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने यूनियन की ओर से कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स का ग्रेच्युटी पाने के लिए ग्रेच्युटी अथॉरिटी जो असिस्टेंट कमिश्नर लेबर होते हैं उनके पास केसेस दाखिल किए थे। वो केस में लेबर कमिश्नर ने हमारी फेवर में जजमेंट दिया था, ग्रेच्युटी मिलना चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर को, ऐसा जजमेंट दिया था। बाद में वो चैलेंज होते होते हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में सिंगल जज ने हमारी फेवर में जजमेंट दिया क्योंकि वो अथॉरिटी का जजमेंट को गुजरात सरकार ने चैलेंज किया था। तो फिर सिंगल जज ने हमारी फेवर में जजमेंट दिया तो गुजरात गवर्नमेंट LPA दाखिल किया, अपील किया। अपील में हमारे खिलाफ जजमेंट आया था और इसलिए हमारे यूनियन CITU संकलित गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये केस अपील में दाखिल किया था। 2 साल से ये केस चल रहा था, पूरा हियरिंग हो गया और हियरिंग के बाद अभी थोड़ी घंटों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया है और वो जजमेंट में नीचे जो आंगनवाड़ी वर्कर को मिलना नहीं चाहिए और ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्कर है, ऐसा जजमेंट जो हाईकोर्ट ने दिया था गुजरात का वो खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर ग्रेच्युटी पाने के लिए लायक है और ग्रेच्युटी एक्ट उसको लागू पड़ता है। ऐसा जजमेंट अभी थोड़ी देर पहले डिलीवर किया है। इसका मतलब है कि जो लगातार लंबे अरसे से पुराने जजमेंट के कारण आंगनवाड़ी वर्कर को मानद वेतन मिलता है इसलिए उसको ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता है, ऐसा जो अनुमान बना था और कुछ जजमेंट भी थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आज जो आया है जजमेंट वो एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है और उसके कारण पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर को ग्रेच्युटी पाने में बहुत ही सुविधा होगी और देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। ये जजमेंट से ये होगा। तो क्या प्रयास करना पड़ेगा आंगनवाड़ी को इसके लिए? इसमें हम लोग जो गुजरात में किए हैं वो 430 आंगनवाड़ी जो रिटायर हुई उनका हमने ग्रेच्युटी अथॉरिटी के सामने फॉर्म आई और फॉर्म एच में केसेस दाखिल किए थे और वही केस सभी को करना होगा और वो केस के आधार पर ग्रेच्युटी अथॉरिटी ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए ऑर्डर करेगी और हमारे यहाँ भी वो ऑर्डर्स किए हुए हैं और अभी ये सुप्रीम कोर्ट के कारण हमको पेमेंट देने के लिए हम लोग इमीडिएटली रिकवरी प्रोसीडिंग करेंगे और सब आंगनवाड़ी वर्कर जो रिटायर हुई है अभी केस 430 दाखिल किए हैं उनको पेमेंट देना पड़ेगा और बाद में गवर्नमेंट को भी अपना रूल बनाना पड़ेगा ग्रेच्युटी एक्ट को अमेंड करके। ये भी होने वाला है ये जजमेंट। और हमारी यूनियन के खिलाफ सरकार के वकीलों ने बहुत सारी दलीलें दी लेकिन उनकी एक न चली और सुप्रीम कोर्ट में के 2 जजों की बेंच ने यह फैसला किया कि आंगनवाड़ी को ग्रेच्युटी का अधिकार है। अब हम इस ग्रेच्युटी के अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करेंगे। पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार को आदेश दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो रिटायर हुई हैं उन सभी रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को ग्रेच्युटी पाने का हक है। और यही नहीं, निर्णय में ये भी कहा गया है कि 3 महीने के अंदर इसका भुगतान करें और जो पिछला लंबे समय से जो रिटायर हुई हैं उनको 10% ब्याज के साथ उन्हें ग्रेच्युटी की इस राशि का भुगतान किया जाए। यही नहीं, भारत सरकार ने पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों के कामकाज की स्थिति का जायजा लेने और उसमें सुधार करने के लिए वेतन बढ़ोतरी जैसे कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। ये लड़ाई हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के संबंध में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जो ये जीत हासिल हुई है इसने वर्कर घोषित होने की दिशा में और न्यूनतम मजदूरी की दिशा में एक बड़ा कदम जो है वो उठाया है। तो आईफा, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने चंडीगढ़ में अपनी बैठक में देश भर में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की बहनें भी जो रिटायर हुई हैं वो कम से कम इस ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आगे आए और संघर्ष करें। वे चाहे किसी भी यूनियन की हो, वो आगे आए और यूनियन से संपर्क स्थापित करें। हम उन्हें वो फॉर्म देंगे जिससे ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। इसके अलावा